हेलो बच्चे लोग, कैसे है? सब ठीक है ना? तो आज का हमारा डिस्कशन यूपीपीएससी एई 2024 के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। आपको एक बात तो बोलना जरूरी, सेशन शुरू करने का पहले, जो लोग टॉप रैंकर्स होता है, टॉप 100, टॉप 200 में आने वाला, जो लोग होता है टॉप 1000, टॉप 5000 में आने वाला, जो लोग जस्ट क्वालिफाई होने वाला, तो इनका डिफरेंस क्या होता है? प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का वजह से रैंक आगे बढ़ने हो जाएगा। जो लोग इतना अच्छे से मॉक टेस्ट देता है या सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट ऐसा देने वाला, कंप्लीटली इतना अच्छे प्रैक्टिस करने वाला टॉप 100, टॉप 200 में आते हैं। जो लोग एक दो टेस्ट या 10 टेस्ट करके जस्ट सब्जेक्ट वाइज करके छोड़ने वाला, ये टॉप 1000, टॉप 2000 में आते हैं। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं देने वाला, सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा, कभी कभी डिस्क्वालिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आजकल कंटेंट तो हर एक जगह में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आर स्टडीइंग फ्रॉम द सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल। फिर कुछ बच्चे लोग टॉप रैंकर होता है, कुछ बच्चे लोग रैंक ना आने वाला होता है। रीजन जो होता है, ये प्रैक्टिस करने का तरीका, फिर मॉक टेस्ट देने का तरीका, फिर थोड़ा स्ट्रैटेजी नहीं पता होने के कारण से। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, आप यूपीपीएससी एई 2024 में जॉब फोड़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट। क्या मॉक टेस्ट का इंपैक्ट क्या होता है हमारा प्रिपरेशन में? हमारे प्रिपरेशन में हम कहां कहां गलतियां कर रहा है, वो पता करते हैं आपके लिए मॉक टेस्ट का वजह से। आप कहां तक पहुंच गया और कहां तक पहुंचना पड़ेगा, वो भी पता होता है मॉक टेस्ट का वजह से। तो आप कहां लैग हो गया, कहां इंप्रूव करना, कहां स्ट्रांग है, वो भी पता करेगा आपका मॉक टेस्ट का वजह से। तो आप टेस्ट लिखने के कारण से आपका मेमोरी पावर बढ़ते हैं, टेस्ट लिखने के कारण से रिकॉल इंप्रूव हो जाता है। एक टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट स्टूडेंट्स हु आर सिंपली स्टडीइंग, जस्ट क्लास अटेंड करके पढ़ने के बाद इनका रिकॉल मेमोरी सिर्फ 40% है। ये साइंटिफिकली, टेक्निकली प्रूव्ड होगा। जो बच्चे लोग सिर्फ क्लास अटेंड करके बुक लेके बैठ के पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, सिर्फ इनका रिकॉल मेमोरी 40% है। जो बच्चे लोग प्रिपरेशन हो गया, रिवीजन हो गया, फिर टेस्ट, स्टूडेंट्स हु स्टडी फॉर ए टेस्ट, रिकॉल मेमोरी कब है? टेस्ट लिखने के बाद 1 वीक के बाद 61% रिकॉल होता है। जो बच्चे लोग ना 10 क्वेश्चन टेस्ट में लिखते हैं, फिर 10 में 5 या 6 करेक्ट होता है, रिमाइनिंग गलती, ये गलती करने वालों को हम बहुत याद रखेंगे। वी आर गोइंग टू रिमेंबर दोज विच आर मिस्टेक्स इन द टेस्ट। इसको बहुत बहुत ज्यादा हम याद रखेंगे। वो फिर एग्जाम में आ गया तो अच्छे करेंगे ना। सो व्हेन यू डू मिस्टेक, remembering of that mistake and not repeating the mistake, that will be more impact on your final examination. So इसका वजह से आपका रिकॉल मेमोरी बढ़ जाता है। सो नॉर्मल वालों को 40% हो गया, फिर जो बच्चे लोग टेस्ट से याद करने वाला, इसको 61% हो गया। What you learn from the mock test, एग्जाम लिखने के बाद पहले चीज ये होता है टाइम मैनेजमेंट। हम बहुत बच्चे लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाला बच्चे लोग तो एग्जाम के बाद बात करने के बाद वो जैसा बोल रहे हैं, सर हमको हर एक क्वेश्चन पता है, एग्जाम लेवल अच्छे है, फिर हमको टाइम नहीं सफिशिएंट हो गया। क्यों टाइम सफिशिएंट नहीं हो गया? जो टॉप रैंकर हो गए, इसको भी सेम टाइम मिलते हैं। जो बच्चे लोग वो बोल रहे हैं विच आर सेइंग दैट टाइम नॉट सफिशिएंट, इसको भी सेम टाइम है। बट जो बच्चे लोग मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लिया, those who wrote the several number of tests regularly, इसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे पता होता है।
Those who are unable to practice the mock questions, unable to write the mock test, इसको क्या होता है, टाइम ज्यादा लेते हैं। रिकॉल, कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। सो इसका वजह से इनको टाइम सफिशिएंट नहीं हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस, सर हमको और 1 घंटा एक्स्ट्रा और 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो पूरा पेपर हम खत्म करते। और 1 घंटा और 2 घंटा एक्स्ट्रा नहीं, आपका प्रिपरेशन का पहले आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना, 1 मिनट में क्वेश्चन कैसा करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन यूपीपीएससी एई 2024 हमको सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन खत्म करने वाला होता है। एंड स्पेशली जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी एई के लिए, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स होता है ना, ऑल सब्जेक्ट्स आर न्यू फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पहले बार पढ़ रहा है। तो इसका वजह से कॉन्सेप्ट समझ होने के लिए, क्वेश्चन समझ होने के लिए टाइम लेते हैं। ये टाइम लेने वाला प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करो। मॉक टेस्ट के बाद होता है ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एग्जाम में चक्का मार देंगे। सो होता है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, वो ग्राउंड में बहुत बार प्रैक्टिस किया, फिर फाइनली ग्राउंड पे ये वो एग्जाम होता है इनको, फिर चक्का मार दिया हेलीकॉप्टर शॉट से। कैसा हो गया? प्रैक्टिस का वजह से। सेम आपको मॉक टेस्ट इज लाइक ए प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैच बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो ये फाइनल एग्जामिनेशन का पहले प्रैक्टिस मैच अच्छे करेगा तो पता हो जाएगा आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। साथ साथ में वो होता है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत बच्चे लोग को टेंशन होता है एग्जाम बोलने के बाद, बटरफ्लाइज आर मूविंग इन द स्टोमक, ऐसा बोलते हम, पेट में डुगडुग होता है। तो दैट टेंशन व्हेन यू आर मेकिंग मॉक टेस्ट, व्हेन यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट ना, सेम टेंशन आपको भी आता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है लाइक योर रियल टेस्ट। बिकॉज ऑफ दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ रियल टेस्ट, मॉक टेस्ट में 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 20 टेस्ट, इस नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यू फील बिफोर गोइंग टू एग्जाम यू आर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट, हम इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना मॉक टेस्ट लिख दिया, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिया हमारा टीचर्स से, फिर अभी क्या टेंशन है, स्ट्रेस कम हो जाता है, टाइम का बारे में भी टेंशन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली मैं बोल दिया ऑलरेडी आपका रिकॉल मेमोरी। सो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 4 जंप करने का टाइम पे कॉन्सेप्ट तो रिकॉल करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन 1 इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन 2 इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन 3 इज डिफरेंट। तो एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में जंप करना पड़ेगा। इसको बोलते रिकॉल करना। वॉट एवर यू स्टडीड, आप जो जो पढ़ लिया इसको रिकॉल करना। तो आप मॉक टेस्ट करने के बाद ये रिकॉल को प्रैक्टिस होता है 1 मिनट में जंप करना, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको सिर्फ रिकॉल मेमोरी से मिलती है। ये जंप करने का टाइम पे बहुत प्रेशर होता है ना, बहुत प्रेशर होता है जंप करने का टाइम पे। ये प्रेशर को मैनेज करना पता होता है आपको मॉक टेस्ट का वजह से। तो मॉक टेस्ट विल गिव यू, पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली आई वुड लाइक टू से बच्चे लोग को जो बहुत बार बोल दिया, सो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। फिर बच्चे लोग क्या सोचते हैं, आप स्पीड का बारे में सोचते, स्पीड नहीं है बाबा, स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, नॉट स्पीड। फिर हम जल्दी जल्दी आंसर देने का चक्कर में गलत करते हैं। ये बात तो सुनो, जो बच्चे लोग टाइम में खत्म करते हैं, जो बच्चे लोग टाइम का पहले खत्म करते हैं, दोनों का एक्यूरेट आंसर देने के बाद मार्क्स मिलते हैं। जो बच्चे लोग पहले खत्म करने वाला को एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं दिएगा कोई एग्जाम में, यू आर नॉट गेटिंग एडिशनल मार्क्स इफ यू गिव द आंसर। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ये गलत काम करते हैं, फटाफट आंसर देने के लिए सोचते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए सोचते हैं। तो ये जल्दी जल्दी आंसर देने का, देखो हरी इन गिविंग आंसर, आंसर फटाफट देने का, ऑब्वियसली हरी में गलती करेंगे।
तो ये दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा, स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। वो कैसा पता चलेगा? बार बार हरी से गलती करने के बाद तो समझ आएगा आपको, अरे गलती सब्जेक्ट पता नहीं होने के कारण से नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ जल्दी जल्दी देने के कारण से। समझ आ गया? आप गलती कर रहे हरी हरी में आंसर देने के लिए, फटाफट आंसर देने के लिए। तो ऐसा नहीं, सब्जेक्ट तो पता है, क्वेश्चन तो पता है, आंसर तो पता है, फिर गलती कर रहे, रीजन क्या है? जल्दी आंसर देने का चक्कर में। तो वो पता हो जाएगा मॉक टेस्ट लिखने का टाइम पे आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझ होना, थोड़ा लैंग्वेज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इधर। तो कभी कभी हम ऐसा बोलते ना, we are going to get the answer sometimes like this, we are going to have like which of the following is incorrect, ऐसा पूछते, which of the following is not correct। हम कैसा चलेंगे क्वेश्चन में? how we can go for this question? हम ये देखते हैं, सिर्फ करेक्ट देख के ट्रू के लिए आंसर देते हैं, करेक्ट आंसर को देते हैं, फिर क्वेश्चन इसका बारे में नहीं, क्वेश्चन किसका बारे में? फॉल्स को देना पड़ेगा। सो फिर स्टेटमेंट पढ़ने में वी आर जंपिंग इन रीडिंग द स्टेटमेंट, फटाफट आंसर देने का चक्कर में क्या करते हैं हम? जंपिंग इन रीडिंग द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। कभी कभी टू एंड फ्रॉम, बाई एंड ऑन, ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक का वजह से गलतियां करेंगे। अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स, सो नोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्चुअल थियरिटिकल क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट प्रैक्टिस यू कैन गेट थ्रू मॉक टेस्ट। यस, मिसकॉन्सेप्ट्स, हम ऐसा सोचते हैं ये कॉन्सेप्ट वहां से आ गया, बट ये कॉन्सेप्ट दूसरा जगह से मिलेगा। तो मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन भी पता चलेगा हमको किसका वजह से? भाई प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टाइम्स। मिसकंसेप्शन, मिसजजमेंट होता है, गलत जजमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट का बारे में, तो वो पता चलेगा हमको एग्जाम लिखने के बाद। फिर फाइनल एग्जाम में पता चलेगा तो क्या करते? कुछ नहीं करते। तो फाइनल एग्जाम का पहले पता करो आप कौन सा मिसजजमेंट कर दिया, कौन सा मिसकॉन्सेप्ट कंसिडर कर लिया, कौन सा स्टेटमेंट का बारे में गलत सोच लिया, कौन सा यूनिट कन्वर्शन में गलत सोच लिया। यूनिट्स छोटा छोटा यूनिट्स होता है, ये छोटा छोटा यूनिट्स में मिलीमीटर पर सेकंड के सेंटीमीटर पर सेकंड देते हैं, मीटर पर आवर के लिए मीटर पर सेकंड देते हैं, छोटा छोटा यूनिट कन्वर्शन में गलती हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा आप कहां कहां गलतियां कर रहा है, तो ये गलतियां को सुधरना पड़ेगा। सिंपल, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो पता करेगा मॉक टेस्ट का वजह से। फिर रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्शन, आपको पूरा क्वेश्चन पता है, फिर ये देने के लिए ऑप्शन ये करेक्ट पता हो गया, फिर ये देने का चक्कर में सडनली डी देते हैं, तो ऐसा थोड़ा रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करके चलेंगे। कभी कभी ये होता है हम राउंड ऑफ करने वैल्यू में मिस्टेक करते, कभी कभी डेटा पूरा नहीं पढ़ के डायरेक्टली आंसर देने के लिए चलेगा, ओवरलुक ऑफ डेटा एंड ऑल्सो स्टेटमेंट रिलेटेड कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी आंसर देने का कंफ्यूजन। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस बहुत गलतियां करके चलेंगे। तो मॉक टेस्ट में हम क्या करेंगे? बहुत बार ट्राई करते, वी आर राइटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नोइंग द मिस्टेक्स, नोइंग अबाउट आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। वीक सब्जेक्ट और एक बार पढ़ लो, स्ट्रांग सब्जेक्ट को जस्ट फटाफट रिवाइज करो। ऐसा पता करने के लिए मॉक टेस्ट होता है। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ट्राई कहां करना? ट्राई मॉक टेस्ट में करो, फाइनल एग्जाम में सक्सीड करो, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो बोल रहे ना, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन टिल सक्सेस अचीव करने तक। तो ट्राई कहां करना? ट्राई मॉक टेस्ट में करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में करो, फिर फाइनल एग्जाम में आपको सक्सेस होना जरूरी, दैट इज आवर इंटेंशन। तो आपको एवरीवन, बहुत बच्चे लोग को यह पता है, हम आपके लिए यूपीपीएससी एई 2024 के लिए सफलता सूत्र बैच लेके आ गया जनवरी 7, 25 से। फिर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, हम लेके आ गया आपके लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर जो बच्चे लोग यूपीपीएससी एई 2024 के तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है
फ्री ऑनलाइन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट बाय अनअकैडमी। तो हर एक बच्चे लोग को अनअकैडमी से फ्री ऑनलाइन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे रहा है। 150 क्वेश्चन 300 मार्क। सो दिस इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर 150 क्वेश्चन फॉर 300 मार्क्स। 2 घंटा ड्यूरेशन है, 2 आवर्स ड्यूरेशन है। कब होता है वो? व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन? तो दैट इज 16 मार्च पे चल रहा है। 16 मार्च कब हो रहा है? 16 मार्च में। बोलो भैया कब हो रहे? 16 मार्च में हो रहे ना? सो समझ आ गया? 16 मार्च में चल रहा है। जो बच्चे लोग कोई, इट इज नॉट ए पेड फॉर एनी स्टूडेंट, ही इज नॉट इवन अनअकैडमी सब्सक्राइबर, ही इज फ्रॉम आउटसाइडर, ही इज फ्रॉम यूट्यूब, ही इज फ्रॉम XYZ, कुछ भी, हर एक बच्चे लोग को ये फ्री होता है 2 घंटा। 16 मार्च हो रहा है। फिर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स फ्री ऑनलाइन यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज। फिर जो बच्चे लोग के लिए यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स ऑफलाइन टेस्ट एग्जाम से पहले वाला एग्जाम होता है, मैं बोल दिया ना, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए, चक्का मारने के लिए पहले ट्राई करते, प्रैक्टिस करते नेट में, तो ये आपको नेट प्रैक्टिस होता है भैया। आपका नेट प्रैक्टिस क्या होता है? एग्जाम से पहले वाला एग्जाम हम दे रहे हैं अनअकैडमी से, ये एएमटी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर यूपीपीएससी एई 2024, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन टेस्ट कहां होता है भैया? लखनऊ सेंटर में होता है। आपका पूरा डिटेल्स मिलवा सकते हैं, ठीक है? लखनऊ सेंटर में होता है। तो ये एग्जाम 199 रुपीज में मिलेगा। आप एनरोल करो, आप तो एनरोल करो जो एग्जाम ना, आपको 199 रुपीज में मिलते हैं। कहा? आप एनरोल करना पड़ेगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अनअकैडमी ऐप से आप एनरोल करना पड़ेगा। इसका बारे में, इसको लिमिटेड सीट्स होता है भैया, 3600 सीट्स ओनली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो लखनऊ फ्री फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिविल अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सब्सक्राइबर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट करता हूं, आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट फॉर यूपीपीएससी एई 2024, यूपीपीएससी एई 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट। ऑफलाइन मिलते क्लासरूम टेस्ट कहां होता है? लखनऊ सेंटर में होता है। लिमिटेड सीट्स है भैया, आप जल्दी जल्दी तुरंत रजिस्टर करना पड़ेगा बाय पेइंग 199 रुपीज। इज ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। कब होता है टेस्ट? टेस्ट होता है 30 मार्च में। 30 मार्च में आपका कुछ स्लॉट अलॉट करता है हम, वो स्लॉट पे लखनऊ सेंटर पे आ जाओ, आपको एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा। सेंटर डिटेल्स पूरा को पूरा आप एनरोल करने के बाद पता चलेगा भैया। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप एनरोल करो फटाफट, आपका सीट रिजर्व करो। और ये डाउट आता बहुत बच्चे लोग को, हम ऑलरेडी अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सिविल सब्सक्राइबर्स है। जो बच्चे लोग, हमारा बच्चे लोग गेट एंड डीएससी सिविल सब्सक्राइबर्स, इसके लिए फ्री में दे रहा है। जस्ट आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बस। लिंक क्लिक करके आपका मोबाइल से, ऐप से लिंक क्लिक करके आप जस्ट सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी में पेड सब्सक्राइबर है, आपको फ्री में मिलते। तो बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट 3600 रजिस्ट्रेशन होता है, इसको भी मिलते हैं वो। तो लॉन्चिंग में 199 रुपीज, फटाफट शुरू करो बाबू। फिर नेक्स्ट क्या मिलते हैं? साथ साथ में देखो, आपको एग्जाम फोड़ने के लिए जो चाहिए वो कर रहे हैं। पहले हम सफलता सूत्र बेंच लॉन्च किया जनवरी में, मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर कर दिया टिल मार्च फर्स्ट वीक से मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ नेक्स्ट क्या चाहिए? मॉक टेस्ट चाहिए। फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है 16 मार्च। फिर और क्या चाहिए? फ्री ऑफलाइन टेस्ट, सॉरी ऑफलाइन टेस्ट चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट 199 रुपीज, इतना कम प्राइस। वो प्राइस जरूरी क्या है? क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट लिखने के लिए एग्जाम सेंटर को कुछ देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है ना, इसके लिए। तो ये सेंटर पे आपका टीचर को भी मिल सकते, उधर सेंटर में, एग्जाम सेंटर में आप आपका टीचर को भी मिल सकते। फिर साथ साथ में सफलता सूत्र बैच से सिलेबस खत्म हो गया,
ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट दे रहे, ऑफलाइन बहुत कम प्राइस में दे रहे आपको एक एग्जाम का पहले वाला मौका, ऑफलाइन एग्जाम। साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस विथ योर टीचर। यूपीपीएससी 2024 प्रैक्टिस प्रोग्राम हम शुरू करते हैं 5 मार्च से। हम कहां से शुरू, कब से शुरू करते? 5 मार्च से शुरू करते। कौन सा सब्जेक्ट से? ग्रीन एनर्जी बाई जसपाल सर। जसपाल सर शुरू कर रहे ग्रीन एनर्जी से 5 मार्च से, एंड इट इज 1499 रुपीज ओनली। प्रैक्टिस कोर्स फॉर यूपीपीएससी एई 2024। क्या मिलते हैं आपको? 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन as per UPPSC level and standards, and the questions are curated by top educators of an academy, and all concepts are covered. आपका जो जो होता है सब्जेक्ट का अंदर हर एक कॉन्सेप्ट कवर होता है, अच्छे प्रैक्टिस मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स को पता है अनअकैडमी में कोई एग्जाम होगा, हम बहुत सारा सेशंस करते करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। आपका प्रैक्टिस से बहुत बार होता है क्या गलतियां कर रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो पूरा आपको लाइव क्लास में पता चलेगा आपका फेवरेट टीचर से। समझ आ गया? फ्रॉम योर फेवरेट टीचर, अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, आप पता करेगा आपका मिस्टेक क्या है, वीकनेस क्या है, वेयर आर यू डूइंग मिस्टेक। और इतना सारा क्वेश्चन कभी भी कहा भी नहीं मिलेगा। 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देने के लिए हम तैयार है। तो एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, तो यूपीपीएससी वाले के लिए देखो एक बार, इतना सारा कंटेंट हम देने के तैयार है। इट इज यूर टाइम नाउ। तो रजिस्टर करना पड़ेगा 2 चीज के लिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो हो जाएगा, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट एवरीवन कैन अटेम्प्ट ऑन 16 मार्च। तो मार्च 30 ऑफलाइन टेस्ट के लिए लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फटाफट तुरंत अभी रजिस्ट्रेशन करो, लिमिटेड सीट्स है ऑफलाइन टेस्ट के लिए। फिर वो शुरू करते हैं 5 मार्च से प्रैक्टिस कोर्स, इसको भी आप इमीडिएटली रजिस्टर करो, लिंक इज गिवन इन द सब्सक्रिप्शन। आप यूपीपीएससी एई फोड़ने के लिए हम आपके साथ है, आपके साथ रहेगा टिल यू अचीव योर सक्सेस। तो अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर्स है, इनको जो बच्चे लोग को जो चाहिए वो देने के तैयार है। देन इट इज योर टाइम टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अनअकैडमी। Okay guys, let's crack it.